शॉपिंग साइट्स पर मिलने वाली काफ़ी ड्रेसेस सुंदर होती हैं और उनके डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उनकी कई बार फैब्रिक को लेकर और फिटिंग को लेकर हमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। तो वो ड्रेसेस हम घर पर कैसे बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीलांस फैशन विद मंजू। आज हम आपके साथ एक सुंदर ट्यूनिक टॉप का डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। उसकी कटिंग स्टिचिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इसका नीचे वाला फ्लेयर और स्लीव्स में स्क्वायर में काफ़ी फैब्रिक मिल जाता है। यहाँ पर हमने राउंड शेप दी है, आप इसको बोट नेक में भी बना सकते हैं। ये मेरा जो फैब्रिक है इसका अर्ज 60 इंच का है और 45 इसकी लेंथ है, लेकिन अगर आपके पास कम अर्ज में कपड़ा है तो आप उसको 1.5 मीटर के आसपास लेके चलें, क्योंकि हमारे स्लीव्स में और नीचे वाले फ्लेयर में काफ़ी कपड़ा चला जाएगा। अब इसको हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। ये जो ड्रेस है मैं 15-16 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ। उसके हिसाब से आप अपना मेजरमेंट देख सकते हैं कि कितना आपको कम या ज़्यादा करना है। ये मैंने इसको डबल करके बिछा लिया है। बस्ट का साइज जितना भी आपका उसका चौथा हिस्सा और उसमें 1.5 इंच हमने लूजिंग ऐड कर ली है। 18 इंच की हमारी लेंथ रहेगी। इसमें हमने हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो 17 इंच के आसपास हमारा तैयार हो जाएगा। शोल्डर हम 7 इंच ले रहे हैं और आर्म होल भी हम 7 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल फिटिंग का नहीं बनाएंगे, रेडीमेड स्टाइल में बनाएंगे। शोल्डर भी हमने नेक ज़्यादा डीप नहीं किया है, तो शोल्डर हमने पूरा लिया है, इसको छोटा ना रखें। फ्रंट जो नेक है उसके हम 4 इंच की लंबाई लेंगे और चौड़ाई इसकी 3 इंच रखेंगे। बैक नेक को हम सिर्फ 2 इंच का ही रखेंगे। हाफ इंच हम नीचे शोल्डर स्लोप देंगे। हाफ इंच हमने फ्रंट वाले जो आर्म होल है उस पर अंदर की तरफ मार्क कर दिया है। अब हम इसको जहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन आएगी वहाँ पर मार्क कर देंगे। 14 इंच पर मैंने ये वेस्ट लाइन मार्क की है और जो ये बस्ट साइज है हमारा उसका मैंने चौथा हिस्सा लिया है और उसके अंदर 1.5 इंच लूजिंग के लिए कर दिया है। ऐसे ही हमने वेस्ट लाइन की भी मार्किंग कर ली है। अब ये हमारा मार्किंग हो गई है और ऊपर वाले बॉडी वाले पार्ट को हम कट कर देंगे। ये मैंने पहले बैक नेक को कट किया है और बाकी की कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट पे जो निशान लगाया था सिर्फ उसको कट कर रहे हैं। जो हमने अंदर की गोलाई दी थी आर्म होल के लिए उस पर कट अभी नहीं करेंगे। अब ये देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। हमने दोनों पर ही मार्क लगाए थे। अब मैंने 2 पार्ट ऊपर फ्रंट के ऊपर से लिए हैं और हाफ इंच अंदर की तरफ से कट लगा दिया है। ऐसे ही अब मैं अपना फ्रंट का नेक भी कट कर लूँगी, जो कि मैंने 4 इंच पर निशान लगाया था। आप अपनी गले की गोलाई के अनुसार अपनी गोलाई इसको गले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरी टॉप की कटिंग हो गई है। वेस्ट लाइन पर हमने एक हल्का सा कट दे दिया है। अब जो नीचे का फ्लेयर है उसके लिए मैंने 38 बाय 38 का एक स्क्वायर पीस लिया है। इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने 4 भाग में फोल्ड किया है। अब हम इसका बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ लेंगे और जो हमारा वेस्ट का साइज है उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे। यहाँ पर आपको एक टिप्स देती हूँ कि यहाँ जब भी आप इस तरह की गोलाई में मार्किंग करते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टिचिंग का मार्जिन नहीं होता है, यानी कि कोई भी हमारा जॉइंट नहीं होता है। तो इसको जब भी आप कट करते हैं तो थोड़ा सा कम लेकर ही आप कट करें, क्योंकि जब यह हमारा गोलाई में कटेगा तो इससे यह हमारा फैब्रिक फैल जाता है। इसलिए आप जब भी आपका वेस्ट का साइज जो ले रहे हैं उससे आधा इंच कम करके इसकी कटिंग करें, क्योंकि यह बढ़ा तो सकते हैं लेकिन इसको फिर हम कम नहीं कर सकते और इसमें हमारा कोई भी जॉइंट नहीं है। ये देखिए हमारे को पूरा हमने जितना वेस्ट साइज था उससे थोड़ा सा कम रखा है।
और इस तरह से हमारा ये नीचे का फ्लेयर कट हो जाएगा। अब मेरी लेंथ जो आई है 19 की आई है। अगर आप इसको कम रखना चाहते तो कम भी रख सकते हैं, ये तब भी इतना ही सुंदर लगेगा। लेकिन आप लेंथ कम करें तो इसका दोनों साइड से ही बराबर कट करें। अब देखिए जो हमारा वेस्ट का हमने निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया है। ये कॉर्नर हमारे इस प्रकार से इसके निकल जाएंगे, जो डिजाइन हमारा आएगा। अब हम इसके स्लीव्स को कट कर लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ मैंने 11 इंचेस की रखी है, बाकी हमारा जो हम फ्लेयर बनाएंगे उससे कवर हो जाएगी। ढाई इंच पर हम इसका निशान लगा लेंगे और स्लीव्स अपनी कट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने स्लीव्स का राउंड लगा लें और उससे 1 या 1.5 इंच ऊपर लेकर स्लीव्स की तिरछी कटिंग कर लें। अब एक हिस्से को इसका उठाते हुए बीच के 2 हिस्से हैं उनका हम राउंड शेप थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ कट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसको सूट की तरह कटिंग नहीं की है, क्योंकि ये ट्यूनिक टॉप है, एकदम से फिटिंग वाला नहीं बना रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम 1/2 इंच ही निशान लगा कर रहे हैं। आप अपनी जो आपका प्रॉपर रेडी यहाँ पर 11 इंच पर जो आपकी लेंथ के पास गोलाई आएगी आपकी स्लीव्स की, उतने उस पर निशान लगा लें। अब ये मैंने उसके लिए 2 स्क्वायर पीस लिए हैं। ये जो मेरा फैब्रिक बचा था उसमें से ही कट कर रही हूँ। मैं 14 बाई 14 के 2 स्क्वायर पीस लूंगी दोनों स्लीव्स के लिए। यहाँ भी आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर इसको लेंथी चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा लीजिए, और वो दोनों साइड से ही बढ़ाकर इसको आप स्लीव्स का जो फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। ये मेरा उसमें नेकलाइन में काम आ जाएगा। अब इसको हम 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और ये मेरी स्लीव्स की जो फ्रिल है उनके लिए बन आ गया है। अब इसको हम पहले की तरह स्क्वायर में फोल्ड करेंगे और अपनी बाजू की जो गोलाई थी हमारी उसको हम 2 बार फोल्ड कर देंगे। ये हमारी रेडी स्लीव्स राउंड निकल आई है। इसमें भी आपको कट करते हुए ध्यान रखना है, इसको ऐसे फोल्ड करें और उसके बाद यहाँ निशान लगाएं। लेकिन आपको गोलाई करते वक्त ध्यान रखना है आप इसको आधा इंच ऊपर कर जब मार्किंग करें, क्योंकि अगर यह हिस्सा बढ़ जाता है तो आपको स्लीव्स जोड़ने में दिक्कत होगी और आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यह जब राउंड शेप कटिंग होएगी तो यहाँ पर ये एरिया बढ़ जाएगा। स्लीव्स हमारी स्ट्रेट है लेकिन यहाँ पर रेब आ गई है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और यह गोलाई जो आई है इसको हम स्लीव्स के अंदर जोड़ेंगे। अब आप इसको माप कर देख सकते हैं कि हमारा स्लीव्स का राउंड और इसका प्रॉपर आया है या नहीं। ये देखिए हमारा बिल्कुल इक्वल आया है। हमारे दोनों स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। नेक के लिए मैं पट्टी कट नहीं करूँगी, मुझे चौड़े वाली पट्टी लगानी है, तो मैं साथ ही इसके इंटरलाइनिंग अटैच करके पहले मैं नेक को जोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। फ्रंट और बैक दोनों नेक के लिए मैं पट्टी कट कर लूँगी। कम से कम 1.5 इंच का मुझे रखना है, तो मैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही चलूँगी। इसके लिए मैं इंटरफेसिंग यूज़ कर रही हूँ। अब जितना मेरा गला है उससे मैं 1.5 इंच नीचे इस पर इंटरफेसिंग पर मार्क कर दूंगी। इस तरह से मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी जो टुकड़े हैं वो काम आ जाते हैं। अगर हम पट्टी कट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर
टुकड़ा लेके उसको जब भी कट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अपने दोनों नेकलाइन को जोड़ लिया है। इस तरह से जोड़ने के बाद आप इसको कट कर लें। और उसके अंदर कट लगा लें। छोटे छोटे कट लगाने के बाद ध्यान से कहीं आपकी स्टिच ना कटे। ऐसे ही हम बैक नेक को भी कट कर देंगे और उसके अंदर छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हम इस पर 1.5 इंच मार्किंग करते हुए पूरे गले पर गोलाई दे देंगे। रेडीमेड गारमेंट्स में थोड़ी चौड़ी पट्टी ही नज़र आती है और हम इस पर बेस टैप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गले में फिनिशिंग इसी तरह से आती है। बेस टैप से थोड़ा सा खिंचाव रहता है गले में। अगर आपको बिल्कुल रेडीमेड लुक चाहिए तो आप इस तरह से ही पट्टी को अटैच करें। ऐसे ही हम बैक नेक भी वो कर लेंगे और इसका पट्टी को मोड़कर प्रेसिंग करके इसको सेट कर लेंगे। दोनों नेक तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपने दोनों नेक को तैयार कर लिया और इससे प्रेस करके सेट कर दिया है। अब देखिए आप मोस्टली क्या करते हैं कि आप शोल्डर को अटैच कर देते हैं, लेकिन इसमें मैं एक अलग तरीका आपको बताऊंगी। जैसा कि रेडीमेड गारमेंट्स में आपने देखा होगा, आप पट्टी को यहाँ से शुरू कर दीजिए, दोनों को इक्वल करते हुए, और यहाँ से सिलाई शुरू करके और पूरे शोल्डर को स्टिच कर दीजिए। जहाँ पर स्टिचेस के निशान हैं वहाँ पर आप पिन अप कर लीजिए। सिलाई के साथ सिलाई अटैच करते हुए दोनों को आप पिन अप करके सिक्योर कीजिए। इससे हमारा नेकलाइन आगे पीछे नहीं होगी और प्रॉपर शेप में नेक तैयार हो जाएगा। अब हम अपने शोल्डर लाइन को स्टिच कर देंगे। नेक की पट्टी को भी हम साथ में ही स्टिच कर रहे हैं। इससे आपका गला एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा और यहाँ पर आपकी थिकनेस भी नहीं होगी। जैसे कि आप शोल्डर ऊपर नीचे जोड़ते हैं उसमें आपके काफ़ी थिक लेयर आ जाती हैं, इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए आप इस तरह से अपने दोनों शोल्डर को जोड़ लीजिए और इसको फ्लैट करते हुए दोनों साइड ऐसे आप नेकलाइन को मोड़िए। और जितनी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है, मैं इसकी चौड़ी पट्टी रख रही हूँ, इसलिए मैंने सिलाई भी मैं इसके चौड़ी ही लगाऊंगी। कम से कम 1.5 इंच का मैंने रखा है, तो मैं 1 इंच की इस पर सिलाई लगा दूंगी। अब मैं अपना दूसरा शोल्डर भी स्टिच कर रही हूँ। इसको भी मैं ऐसे ही कर दूंगी, फ्लैट करके और फोल्ड कर लूंगी। अब देखिए इसको आप सेट करेंगे तो आपका इक्वल आएगा। अगर आपके अंदर इसमें खिंचाव हो तो आप इसको थोड़ा सा लूज या टाइट कर सकते हैं। जहाँ पर आपने स्टिच लगाया अगर आप आगे पीछे करते हो तो थोड़ा बहुत खिंचाव आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें अपनी पट्टी को बराबर रखें। अब मैं एक गोलाई में इसके सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने 1.25 इंच का रखा है। ये देखिए मेरा नेक तैयार हो गया है और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है, एकदम रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती की तरह। और ये देखिए कोई थिकनेस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट गला मेरा बन गया है। अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब जितना हमारा बस्ट का साइज है वो हम ले लेंगे। मैंने 1.5 इंच साइड में छोड़ा था। आप अपनी जो आपकी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लें।
मैं आपको साइज इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब हम कोई भी ड्रेस कट कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार हम देख कुछ रहे होते हैं और हमारा मेजरमेंट अलग होता है, इसलिए मैं आपको बार बार बस्ट का या उसका साइज मेंशन नहीं कर रही हूँ। अब जो हमारे कॉर्नर बने थे उन पर कट लगा देंगे और जहाँ पर हमारे फिटिंग आई है वहाँ पर इसको लेंगे। इसको कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करें ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और ऐसे ही हम स्लीव्स का भी करेंगे। ये देखिए, हम ऐसे ही पहले इसकी फिटिंग लगाएंगे स्लीव्स की और उसके बाद आर्म होल को अटैच कर लेंगे। और जो दो हमने स्क्वायर पीस लिए थे उस पर भी कट लगा देंगे और इसके साइज का हमारा ये स्लीव्स के कॉर्नर पर लग जाएगा। और इसके कॉर्नर को हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, मैंने अपनी स्लीव्स अटैच कर ली हैं और इसका फिटिंग का भी निशान लगा दिया है। अब इसके जो हमने कट लगाए थे उससे शुरू करते हुए पूरी गोलाई में इस फ्रिल को इसके साथ स्टिच कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें स्लीव्स पर भी करना है। कट से लेके और पूरा गोलाई में इसको स्टिच कर देंगे। बस ये हमारा लास्ट काम चल रहा है इस ट्यूनिक टॉप का। इसको स्टिच करने के बाद सिर्फ हमें कॉर्नर को फोल्ड करना है और हमारी ड्रेस तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये इसकी स्लीव्स का डिजाइन आया है और ये मेरा नेक लाइन बन गया है और ये इसका नीचे का फ्लेयर कुछ इस प्रकार से आएगा। आप चाहें तो इस पर इससे मैचिंग कोई बटन लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, मेरे को लगाने नहीं है, मैं सिर्फ इसको प्लेन ही रखूंगी। ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको आगे भी ऐसे ड्रेसेस के डिजाइन मिलते रहेंगे। चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई डिजाइन के साथ।